अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल है आप लोगों का। आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप लोगों तक पहुँच सके। अच्छा, कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, तो उस पर मैं कुछ पॉइंट्स जो हैं उनमें तफसीली बात नहीं कर सकी थी। तो मुझे काफ़ी मैसेज आए हैं कि मैं उस पर डिटेल से बात करूं। तो आज की वीडियो जो है मैं इसीलिए बना रही हूं कि मैं उसके लिए आप लोगों से डिटेल से बात करूं। तो बात कुछ इस तरह है कि जब भी किसी का भी व्लॉग है या कोई वीडियो है, जब वो वायरल हो जाती है वो हर तरफ, तो उसका एक टाइम होता है। उस टाइम तक वो वीडियो इतनी वायरल हो जाती है कि वो अपनी मतलब के पीक को पहुंच जाती है और हर तरफ देखी जाती है, हर तरफ सुनी जाती है और उसे पसंद किया जाता है। फिर कुछ टाइम तक वो अपनी उस पीक पे, उस जगह पे कायम रहती है और उसके बाद उसका जो ग्राफ होता है वो फिर नीचे की तरफ आना शुरू हो जाता है, गिरना शुरू हो जाता है। तो ये बड़े ही मतलब के ट्रिक की बात होती है, बड़ी अक्ल की बात होती है कि अपने ग्राफ को कायम रखना और अपने उस ट्रिक को कायम रखना कि वो चीज़ जो है वो अपनी जगह पे स्टेबल रह सके। तो स्टेबल रहने के लिए या चीज़ को स्टेबल रखने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए बड़ा अक्ल का और बड़ी सियासत का काम होता है। अब जैसे कि सितारा यासीन साहिबा हैं, तो इनकी वीडियो वायरल हुई और ये वायरल हुई हैं, लोगों ने इन्हें पसंद किया, इनकी सपोर्ट की। इनका इशू जो है वो बहुत पीक तक गया, लोगों ने उस पर बहुत ज़्यादा डिस्कशनें हुई, लड़ाई हुई, झगड़े हुए, स्टंट हुए और बहुत कुछ हुआ। उसके बाद होना तो असूली तौर पे ये चाहिए था कि ये सारी स्टोरी जब लोगों तक पहुंच गई और उसके बाद जो मसाइल हुए, जो प्रॉब्लम्स हुई, जो बीच में बातें थी, वो भी सब तकरीबन क्लियर हो चुकी हैं, सब कुछ हो गया। तो असूली तौर पे तो ऐसा होना चाहिए था कि ये कहानी जो है ये ख़त्म हो जानी चाहिए थी, ये स्टंट ख़त्म हो जाना चाहिए था और ये जो मामलात थे सारे, ये सारे अपनी जगह पे वापस आ जाने चाहिए थे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि चीज़ें ज़िंदा रखने के लिए कुछ चीज़ें बीच में लानी पड़ती हैं। तो बिल्कुल उसी तरीके से इनके जो सपोर्टर थे, जो इनके हेटर्स थे, इन्होंने इन चीज़ों को मरने नहीं दिया, बल्कि इन चीज़ों को ज़िंदा रखा। हेटर्स ने और सपोर्टर्स ने सितारा यासीन की जो व्लॉग है उन्हें ज़िंदा रखा। अच्छा, एक और चीज़ भी मैं बीच में ऐड कर लेती हूँ, बाद में फिर मैं मज़ीद तफसील की तरफ। उसमें एक चीज़ ये है कि उन चीज़ों को ज़िंदा रखना जो है वो बहुत ही ज़रूरी था। तो इस वजह से हेटर्स और सपोर्टर जो हैं उन्होंने अपना मेन किरदार अदा किया। मेन किरदार कैसे अदा किया? जो सपोर्टर हैं उन्होंने इनकी फेवर में वीडियोस बनाई। स्टार्ट जो है उस वक्त ओरिजिनल हुआ, लेकिन बाद में फिर स्टोरी को से फ़ायदा उठाने की कोशिश की गई कि जो सपोर्टर थे वो तो बढ़ चढ़ के इनकी सपोर्ट में बात करते थे, वीडियोस बनाते थे, इनकी फेवर में इनको डिफेंड करते थे। और जो हेटर्स, जिनको हेटर्स सो कॉल हेटर कहा जाता है, उन लोगों को जो तनकीद करते थे, जिनको इख्तलाफ था सारी स्टोरी से, तो वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियोस बनाया करते थे। ये मामलात जो हैं वो चलते रहे। उसके बाद ऐसा हुआ कि ये मामला जब ठंडा होना शुरू हो गया तो इस बात का एहसास सितारा को भी हो गया कि मामलात जो हैं अब ठंडे हो रहे हैं, और अगर सपोर्टर भी छोड़ देते और हेटर्स भी छोड़ देते तो सितारा यासीन का इशू जो है ये दब जाता और ये ख़त्म हो जाता। इस इशू को जिंदा रखने के लिए सितारा यासीन जो हैं वो अपने सपोर्टर से भी टच में रही हैं, उनसे राब्ते में रही हैं और अपने हेटर्स से भी राब्ते में रही हैं। सपोर्टर को उन्होंने वीडियोस पे, उन्होंने उनको ऑडियो पे मैसेज किए, उनसे राब्ता रखा, उनसे बात की, उनको ये कहा कि आप जो कुछ कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ, आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, आप वो कर रहे हैं। उन लोगों को और ज़्यादा, जिसे पंजाबी में कहते होते हैं फूक चढ़ाना, उन्हें और फूक चढ़ाती रही और वो और ज़्यादा बढ़ चढ़ के दूसरों को बुरा भला कहते रहे
और उन्होंने कहा कि सितारा सही है, वो ये है वो है, उन्होंने खूब इस मामले को हवा दी। और जब उन्होंने कुछ लोग जो हैं उनके नाम लिए, उनको बुरा भला कहा, फिर उनको जिनका नाम लिया गया, जिनको बुरा भला कहा गया, उन्होंने जवाबी वीडियोस बनाई, जिनको हेटर्स कहा जाता है, उन्होंने जवाबी वीडियोस बनाई। फिर उन्होंने जवाब देने के लिए सपोर्टर, और इनकी आपस की लड़ाई में जिसको फ़ायदा हुआ वो हैं सितारा यासीन साहिबा। हेटर्स और सपोर्टर की लड़ाई में जो फ़ायदा हासिल हुआ है वो सितारा को हुआ। लेकिन पसे पर्दा क्या हुआ? पसे पर्दा ये हुआ कि ये कैसे मुमकिन है कि एक बंदा मेरे नेगेटिव, मेरी अगेंस्ट वीडियोस बना रहा है, वो मुझे बुरा भला कह रहा है, मेरे जो अमल है, जो कुछ मैं कर रही हूँ उससे उस इख्तलाफ है, मुझे वो बंदा पसंद नहीं करता, मेरे हर अमल से उसे इख्तलाफ है, वो मुझे झूठा समझता है, वो मुझे फ्रॉड समझता है, वो समझता है कि मैं जो काम कर रही हूँ सब झूठ है। तो वो कैसे मेरे साथ रब्ता कर सकता है और मैं कैसे उसे गाइड कर सकती हूँ? मैं कैसे उसकी फेवर में बात कर सकती हूँ? मैं कैसे उसे कह सकती हूँ कि ठीक है, तुम मेरे लिए मुझे झूठा कह रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, वेरी गुड, मुझे झूठा कहते रहो, मुझे गालियाँ दे रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, मुझे गालियाँ देते रहो। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। लेकिन सितारा जो है ये उन लोगों से जो इनके हेटर्स हैं उनसे ये राब्ते में रही हैं, उनसे राब्ता रखा, उनसे बातचीत इनकी होती रही। उनको ये लोग बाबर और सितारा और ये लोग जो है पसे पर्दा कहते रहे कि आप लोग जो कुछ कर रहे हो वो बिल्कुल ठीक कर रहे हो। शोएब और जुवेरिया जो हैं उनकी वीडियोस आप देखें, वो बाबर को नौकर कह के मुखातिब करते हैं। मेरी समझ में कभी भी ये बात नहीं आई कि वो इनको नौकर क्यों कहते हैं। मैं कभी इस चीज़ को नहीं समझ सकी कि वो क्यों कहते हैं कि ये नौकर हैं। तो वो बात जो है वो अब सामने आई है। वो सामने इस तरह आई है कि बाबर जो हैं, सितारा खुद डायरेक्ट जाके, बहुत से लोग जो हैं उनसे रब्ता नहीं करती, या जो लोग सितारा से रब्ता करना चाहते हैं, सितारा खुद वीआईपी, खुद को शायद वो समझती हैं या खुद को वीआईपी शख्सियत समझती हैं, वो खुद लोगों से रब्ते में नहीं आती। बाबर और दिलबर जो हैं, दिलबर तो उनके पार्सल जमा करते रहते हैं और वो सितारा तक पहुंचाते रहते हैं, और जो बाबर हैं ये लोगों से रब्ते करते हैं, लोग इनसे रब्ते करते हैं, और फिर वो मैसेज सितारा तक जाता है, फिर सितारा अपॉइंटमेंट देती हैं, फिर वो लोगों से रब्ते करते हैं, फिर इनकी बातचीत होती है। यानी कि जो सितारा से बातचीत करने का ज़राए हैं वो बाबर है, बाबर अकबर। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से और इस हवाले से शायद शोएब जो हैं, शोएब भाई, वो कहते हैं कि बाबर को नौकर कह के वो मुखातिब करते हैं। तो बात यह है कि हम जब किसी से नफरत, और मेरा ख्याल है कि जो इनके सपोर्टर और जो उनके हेटर है, हेटर्स और सपोर्टर, ये एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते, ये एक दूसरे के मुंह नहीं लगते। और क्या वजह होती है पसे पर्दा? पसे पर्दा ये वजह होती है कि एक जो है ये आपस में इसलिए एक दूसरे से इतने सीरियस होकर लड़ रहे होते हैं कि ये अपनी अपनी जगह ठीक होते हैं, ये अपनी अपनी जगह ये समझ रहे होते हैं कि भाई ये बंदा अच्छा नहीं है, ये सही नहीं है, जिस बंदे की हम सपोर्ट कर रहे हैं उससे ये नफरत करता है, ये गलत है। ये अपने जहन में वो कुछ भी बना लें कि ये उनको, उनसे जेलस हैं, ये उनको अच्छा नहीं समझते, या इन्होंने अपने पास से स्टंट लगाए हुए हैं, या कुछ भी, मतलब कि बेसिक चीज़ ये है कि नफरत करते हैं। और ये लोग आपस में लड़ लड़ के मर रहे हैं। इनको जो गेम बनाने वाला है, जो किंग मेकर है, जो ये पूरा, जिसने ये पूरा स्क्रिप्ट तैयार किया हुआ है, वो है सितारा। सितारा जो है उन्होंने पूरा प्लानिंग की हुई है, पूरा स्क्रिप्ट तैयार किया हुआ है। वो हेटर से अलग राब्ते में, सपोर्टर से अलग राब्ते में, सपोर्टर को अपनी जगह अलग राब्ता करके कहती हैं कि भाई फलां ने मेरे खिलाफ कमेंट कर दिया, आप उसे जवाब दें, फलां ने मेरे लिए वीडियो बनाई है, उसे जवाब दें, फलां ने मेरे लिए ये बात की है, आप उसके अगेंस्ट वीडियो बनाएं। उधर हेटर्स को राब्ता करती हैं, हेटर से कहती हैं हाँ हाँ आप मेरा रिएक्शन मुझे देते रहें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ठीक कर रहे हैं। और SJ जो कह रही थी कि मेरे ज़राए हैं, और SJ जो इतना अरसे से कह रही हैं कि मेरे ज़राए ने रात को 3 बजे खबर दी, 2 बजे दी, 1 बजे दी, और वो अपनी तरफ से वो बातचीत कर रही हैं। तो उनके जो ज़राए हैं वो भी सितारा यासीन खुद ही मुझे लगती हैं
कि ये सारी खबरें जो एसजे ने दी हैं, ये सारी खबरें सितारा यासीन ने खुद एसजे को बताई हैं, ताकि जितना ज़्यादा उनके हेटर और सपोर्टर हिट होंगे, इतना ज़्यादा फ़ायदा जो है वो सितारा को पहुंचेगा। अगर उनके हेटर को लोग बहुत बढ़ चढ़ के देखेंगे, उनको उनकी लड़ाई झगड़े, उधर जो सपोर्टर हैं उनको, तो इन दोनों सूरतों में जितने उनके हेटर और सपोर्टर ऊपर आएंगे, सितारा खुद ब खुद और ऊपर चलती जाएंगी, वो और ऊपर निकलती जाएंगी। तो इनकी इस जंग का सारा फायदा जो है वो सितारा को हो रहा है। सितारा खुद ये मामला जो है वो ठंडा नहीं होने देना चाहती, वो खुद चाहती हैं कि ये मामला ख़त्म ना हो। क्योंकि जब शोएब भाई की वीडियोस नहीं आ रही थी तो सितारा का क्या था कि वो उनकी कोई फेवर में तो वीडियो नहीं बना रहे थे ना, या उनकी तारीफों में या उनकी हमदर्दी में तो वो नहीं बना रहे थे। वो तो इनके मजाक उड़ाते हैं, इनको रोस्ट इनको करते हैं और वो अगेंस्ट वीडियो बनाते हैं। तो सितारा की क्या तुक है कि वो जाके उनसे पूछ रही है कि आपकी वीडियो नहीं आ रही, या एस जे जो है उनके बारे में बाकी लोग सितारा के अलावा जो सपोर्टर हैं वो इतनी उनको बुरा भला कहते हैं, उनको बुरा कहते हैं, गालियां देते हैं कि भाई आपने उसके बारे में, सितारा के बारे में इस लेवल तक आप चली गई कि आपने उनके पूरे ख़ानदान को निकाल के रख दिया, उनकी मदर के बारे में आपने बातें की, आपने फलां के बारे में बातें की, उनको इतना बुरा भला कहा गया, जबकि सितारा खुद जो है वो एसजे से राब्ते में है। तो ऐन मुमकिन है कि ये सारी इंफॉर्मेशन जो एसजे के पास आई है, ये सितारा यासीन ने खुद एसजे को दी हो। मतलब कहने का ये है कि वही बात है जो मुझे किसी ने मैसेज किया है कि भाई गोलमाल, सब गोलमाल है, तो बात बिल्कुल ठीक है। ये मुझे अक्सर आजकल मैसेज आ रहे हैं और इसमें लोग कह रहे हैं कि गोलमाल है, तो ये वाकई गोलमाल है। अंदरूने खाना जितने भी हैं ये सब आपस में मिले हुए हैं, ये सारे आपस में राब्ते में हैं और आपस में एक दूसरे से राब्ता करके, सलाह मशवरा करके ये लोग वीडियो बनाते हैं। जो अगेंस्ट हैं वो भी, जो सपोर्ट में है वो भी। सितारा ने स्पोर्ट्स जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं उनको अलग पूरा किया हुआ है, जो उनके अगेंस्ट वीडियो बना रहे हैं, जो उनके हेटर हैं, उन्हें अलग पूरा किया हुआ है। जब आप किसी से इतनी शदीद नफरत करते हो तो कैसे उससे राब्ते में रह सकते हो? और एक बंदी जिसको हर बंदा, जितने भी इनके सपोर्टर हैं वो उनके गले पड़े हुए हैं, उनको बुरा भला कह रहे हैं, उनकी किरदार कशी कर रहे हैं, और सितारा खुद उनसे राब्ते में है और उनसे मोहब्बत और हमदर्दियाँ कर रही है। ये बात अगर किसी के पल्ले पड़ जाए तो मुझे भी बता दे कि ये कैसे मुमकिन है। तो इस बात से ये साबित होता है कि ये पूरी गेम है, इस गेम को प्लान किया गया है। ये सारे मामलात जो हैं इनको अपनी मर्जी से, ये तमाम सियासत है और ये पूरी एक गेम चल रही है, और ये गेम जो है ये खेली जा रही है सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ की खातिर, और ताकि सितारा का टॉपिक जो है ये हमेशा हरा भरा रहे, कि ऐसा ना हो कि ये खिज़ां की नज़र हो जाए। तो इसे हरा भरा रखने के लिए ये तमाम गेम जो खेली जा रही है। उसके बाद मैं दूसरी तरफ आती हूँ, वो ये है कि सितारा के जो हस्बैंड हैं उन्होंने अपना चैनल बना लिया। अब आपको इसकी भी रीज़न मैं बताती हूँ क्या है। चैनल बनाने का मसला ये है कि जो कोसर है उसके इख्तलाफात या उसके जो प्रॉब्लम्स हैं वो सितारा से हैं। वो सितारा की वीडियोस में नहीं आती, सितारा उनका नाम नहीं लेना चाहती, और सितारा ये कहती हैं कि कोसर जो हैं अब वो उनका सेकंड वाइफ भी उन्हें नहीं कहना चाहती। मतलब ये कि वो टोटल उनकी वीडियोस से, उनकी जो कंटेंट है उससे निकल चुकी हैं। जितना फ़ायदा उठाना था सितारा ने वो उठा लिया। तो अब बात आती है कि कोसर को भी तो इन्होंने कहीं ना कहीं यूज़ करना है ना। तो इसके हस्बैंड ने जो चैनल बनाया है, अब कोसर का इस्तेमाल जो है ना वो साजिद के चैनल में होगा। वो कैसे? वो ऐसे कि कोसर जो है वो सितारा के में तो नहीं आ सकती ना, लेकिन कोसर जो है वो साजिद की तो बीवी है, तो जब वो अपने एक घर का जिक्र करेगा तो उसमें तो उसकी बीवी भी शामिल है। और आहिस्ता आहिस्ता साजिद जो है वो उसको, कोसर को अपनी वीडियोस में लाना स्टार्ट हो गए हैं। वो ऐसे कि कई बार वो निकल रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, कोसर ये खड़ी है, कोसर ये है, कोसर ये कर दो, कोसर का खाना है, कोसर ने ये, मतलब कि आहिस्ता आहिस्ता वो उनको अपनी वीडियोस में लाना शुरू हो गए हैं। क्योंकि कोसर जो है ना वो की मिसाल उस सोने की का अंडा देने वाली मुर्गी की है
जिसे ये लोग अपने हाथ से जाने नहीं देंगे। वो एक ऐसी मुर्गी है जिसके अंडे का उसे खुद कोई फायदा नहीं है, लेकिन बाकी जो है वो उसे पूरा पूरा फायदा उठा रहे हैं। पहले कौसर को इस्तेमाल किया गया था सितारा की वीडियोस में, सितारा के कंटेंट में उसे यूज किया गया। अब बारी आ जाती है साजिद की। तो उनका मतलब यह था कि आने वाले वक्त में कौसर ज्यादा मुफीद हो जाएगी इन लोगों के लिए, तो वो उसे अपने हाथ से इतना बड़ा कंटेंट जो है वो उसे अपने हाथ से जाने नहीं दे सकते। तो इस वजह से उन्होंने साजिद का चैनल बना दिया ताकि जो व्यूज और जो चीजें सितारा के चैनल में नहीं आ सकती हैं, या सितारा जो चीजें अपने चैनल पे नहीं दिखा सकती, साजिद अपने चैनल में वो चीजें लोगों को दिखाएं। अब कौसर की जो स्टोरी है और कौसर का घर जो है और एक टोटल एक अलग सिस्टम है उसका, तो वो सारा सिस्टम जो है वो साजिद की वीडियोस में आ जाएगा। तो अब ये है कि एक तीर से दो शिकार, तो फायदा जो है इनडायरेक्टली या डायरेक्टली जो है वो सितारा को ही जा रहा है, क्योंकि जहां अगर उसने फर्ज करें, एक मिसाल है, घर तो एक ही है ना, चाहे वो साजिद खर्चा करे चाहे वो सितारा करे, तो जब वो उनका खर्चा जो है वो बढ़ जाएगा तो फिर इनकम तो उन्हीं के घर में आएगी ना, डबल हो जाएगी। तो अब कौसर को वो रायगा तो कर नहीं सकते थे, तो उन्होंने सोचा एक चैनल और बना लो, मेरे साथ तो इसके इख्तलाफ है, मेरी वीडियो में तो इसने आना नहीं है, अपने मियाँ की वीडियो में तो ये आएगी ना, भाग कर जाएगी कहाँ, और आगे अगर उसकी औलाद हो जाती है तो वो तो एक अच्छा खासा कंटेंट होगा, उसमें तो वो फिर कहानी बहुत लंबी जाएगी, चाहे कुछ भी होता है आगे, तो वो तो एक अच्छा खासा इन लोगों ने एक उस इशू को खड़ा करना है ना, तो वो तो अच्छे खासे व्यूज वाली स्टोरियां होंगी, तो वो अपने हाथ से कैसे जाने देंगे इस पूरी स्टोरी को, वो अपने हाथ से इस चीज को बिल्कुल भी जाया नहीं कर सकते। तो इस वजह से साजिद का चैनल बनाया गया है ताकि जो चीजें सितारा के चैनल पे नहीं दिखाई जा सकती वो साजिद के चैनल पे दिखाई जाएं। तो इस वजह से ये पूरी गेम चली है। बाकी रह गए हेटर और स्पॉटर, ये सब आपस में मिले हुए हैं, ये सारे अंदरूने खाना एक हैं, सब फोन पे आपस में राब्ते में हैं, एक दूसरे से डिस्कशन करते हैं, डिस्कशन करने के बाद इनकी वीडियोस आती हैं जो सब एक दूसरे से पता चलता है वो उससे राब्ते में है, वो उससे है, और जब इनकी आपस में लड़ाई होती है, जब एक दूसरे से इख्तलाफ होता है, फिर ये ब्लैकमेल करते हैं, फिर एक दूसरे की ऑडियोज निकाल के दिखाना शुरू कर देते हैं, देखो जी उसने मुझे ये मैसेज किया, मैंने उसको किया, उसने, कोई किसी का भाई बना हुआ है, कोई किसी की बहन बनी हुई है, कोई किसी का बाप बना हुआ है, कोई किसी का बेटा बना हुआ है, ये सब आपस में बहन भाई माँ बेटा बेटी और पता नहीं क्या कुछ बने हुए आपस में राब्ते में, अंदरूने खाना इनकी एक खिचड़ी पकती है, उसमें डिसाइड होता है आपने क्या वीडियो बनानी है, सबकी ड्यूटीज लग जाती हैं, आपने सपोर्ट में बनानी है, आपने अगेंस्ट बनानी है, आप हेटर्स में जाओगे, आप सपोर्टर में जाओगे, आपने थर्ड पर्सन है, आप फोर्थ है, और ये सारी गेम इनकी चल रही है, और अवाम और हम सारे बैठ के उल्लू बन के इनकी वीडियोस देखते हैं और उन पे कमेंट करते हैं और घर बैठ के टेंशन लेते हैं, रोते हैं, पिटते हैं, गलत हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो बात फिर वहीं आती है। और हाँ, मुझे किसी ने कहा कि भाई मैं आपको पहले भी ये बात कह चुकी हूँ और आज भी कह रही हूँ, ना मैं किसी की सपोर्टर हूँ ना मैं किसी की हेटर हूँ, जो सच नजर आएगा चाहे वो किसी की फेवर में है चाहे वो किसी के अगेंस्ट है, मैं आप लोगों को वो आपसे शेयर करूंगी, आप लोगों से डिस्कस करूंगी। तो इस वीडियो के साथ ही आप अपनी राय का इजहार कमेंट में करें, आप लोग क्या चाहते हैं, मतलब आप लोगों की राय क्या है, आप अपने कमेंट में बताएं। आप लोगों के कमेंट पढ़ के मैं आप लोगों की आवाज बनूंगी, जो आप लोग कहोगे, जो आप लोगों की राय होगी, मैं वो उसकी वीडियो बनाऊंगी और उसमें मैं नाम लेके बताऊंगी कि किस बंदे ने क्या कहा है, किसका क्या मशवरा है। तो आपके कमेंट में आप लोगों के नाम लेके मैं आप लोगों की जो राय होगी वो यहाँ उसकी अलग वीडियो बनाऊंगी। तो इसके साथ ही मुझे आप लोग इजाज़त दें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप लोगों को मिले। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन मिले। इसके साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।